एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुर प्रसाद। गुरु नानक वाणी जपजी साहिब। आइए सुनते हैं जपजी साहिब को हिंदी, इंग्लिश और गुरमुखी में और उसके बारे में ग्रुप डिस्कशन। गावही सिद्ध समाधि अंदरे, गावनी साध विचारे, गावनी जति सती संतोखी, गावही वीर करारे, गावनी पंडित पढ़नी, रखीसर जुग जुगु वेदा नाले, गावही मोहनिया मनु मोहनी सुरगा मछ पई आले, गावनी रतन उपाय तेरे 68 तीरथ नाले, गावही जोध महाबल सूरा, गावही खाणी चारे, गावही खंड मंडल वर भंडा, करी करी रखे धारे, सेई तू धुनो गावही जो तू धू, भावनी रते तेरे भगत रसाले। समाधि विच लीन कई सिद्ध जन और कई विचार द्वारा तेरा गायन कर रहे हैं। जड़ी सती ਅਤੇ ਸੰਤੋਖੀ ਪੁਰਖ ਤੈਨੂੰ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਸੂਰਮੇ ਤੈਨੂੰ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਗਿਆਤਾ ਰਿਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪੰਡਿਤ ਵੇਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੇਰਾ ਜਸ ਗਾਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਰਗ ਲੋਕ, ਮਾਤ ਲੋਕ ਅਤੇ ਪਤਾਲ ਲੋਕ ਦੀਆਂ ਮਨਮੋਹਕ ਸੁੰਦਰੀਆਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਤਨਾ ਵਰਗੇ ਅਨਮੋਲ ਜੀਵ ਅਤੇ 18 ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਯਾਤਰੂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਜਸ ਗਾ ਯੋਧੇ ਮਹਾਬਲੀ ਅਤੇ ਸੂਰਮੇ ਤੈਨੂੰ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੌਹਾਂ ਖਾਨੀਆਂ ਵੀ ਦੇ ਜੀਵ ਤੈਨੂੰ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਉਸਦੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਮੰਡਲ ਜੋ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਰਚੇ ਹਨ ਤੈਨੂੰ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। हाँ बस हो गया ना होना। ओके हाँ तो ठीक है। ये नीलम जी आप हिंदी पढ़ दीजिए नीलम जी, फिर वो बिम्मी जी इंग्लिश पढ़ देंगी। जय श्री कृष्ण। ओह म्यूट हो गया। जय श्री कृष्ण। अब आ गया। हाँ जी। कई समाधि में लीन सिद्ध जन और कई विचारों द्वारा तेरा गुणगान कर रहे हैं। यति सती और संतुष्ट व्यक्ति तेरा गुणगान कर रहे हैं। कई योद्धा तेरा यशोगान कर रहे हैं। वेदों के ज्ञाता ऋषि और पंडित वेदों द्वारा तेरा यशोगान कर रहे हैं। स्वर्ग लोक, भूलोक, पाताल लोक की मनमोहक सुंदरियां तेरा गुणगान कर रही हैं। रत्नों जैसे अनमोल जीव, बहुत सुंदर कहा है, रत्नों जैसे अनमोल जीव तथा 68 तीर्थों के यात्री भी तेरा यशोगान कर रहे हैं। योद्धा महाबली शूरवीर तेरी महिमा गा रहे हैं। चारों खनन के जीव तेरा गुणगान कर रहे हैं। समस्त ब्रह्मांड उसके भाग व मंडल जो तेरी ही रचना है। समस्त ब्रह्मांड उसके भाग व मंडल
जो तेरी ही रचना है, सभी तेरा गुणगान। हो गया 187। हाँ जी विमी जी पढ़िए। ऐसी हाँ जी। The holy men in deep meditation and all the saints sing his praise in contemplation. The holy men who possess great powers and mental poise, the valiant warriors, sing thy praise. The learned scholars of Vedas and several sages sing the praise of the God. The bewitching damsels and the heavenly beauties of this world sing the praise of his paradise. The celestial beings created by God and pilgrims of 68 holy places sing his praise. The greatest warrior and winner of battles sing his praise. Four essential sources of life, earth, wind, water, and fire, unite to sing his praise. The planets, solar system, and galaxies created by your hand sing thy praise. All those who enjoy your compassion and love sing thy praise, imbued with the nectar of your essence. हाँ बस हो गया। हाँ जी इसके बारे में बोलना चाहोगे आप? बोलिए। इसमें वही महिमा का ही है और ईश्वर की महिमा का, उसका यशोगान का, उसकी असीम पार का, उसकी असीम शक्तियों का और उसकी असीम कृपा का। और जब वो सभी का जिससे से कह रहे हैं कि चाहे वो स्कॉलर्स हैं, चाहे वो वॉरियर है, पंडित, वेद, सभी जो तीर्थों पर जा रहे हैं और सभी उसका गुणगान गा रहे हैं। और जब वो ये कह रहे हैं कि चाहे अर्थ, विंड, वाटर एंड फायर यूनाइट टू सिंग हिज प्रेज, तो सभी मतलब सभी चीजों में उसकी इतनी कृपा है, सभी जीवों में, सभी कोई भी जो क्रिएशन है इस पूरे ब्रह्मांड में, उसमें उसकी ईश्वर की तो इतनी कृपा अपरंपार है। तो उसी को रियलाइज करते हुए उसी में हम जैसे अभिभूत हो रहे हैं और उसकी जैसे प्रशंसा, मतलब एक तरह का कहते हैं सरप्राइज भी है और उसके साथ साथ कहते हैं ग्रैटिट्यूड आ रहा है, क्योंकि आप उसकी जो भी क्रिएशन को देख रहे हो, उसके वो शब्द जो है उसके प्रेस के आपसे अपने आप निकले, क्योंकि आप उसको अंदर से महसूस कर रहे हो कि वाओ वाला इफेक्ट, तो वो आपके तभी वो शब्द सभी के जो निकल रहे हैं उसमें। और जब ये अर्थ और उसका भी वो कह रहे हैं, तो वो भी कि हर एक चीज की उसकी क्रिएशन में इतना कुछ है, यदि महसूस करो और देखो और उसको देखो तो कितना कुछ उसने दिया है। तो उसकी वही महिमा का ही यहाँ पर महिमा है उस सुप्रीम पावर की, और उससे उसकी तरफ वही ग्रैटिट्यूड का भाव। और ये हमें वही सिखाता है कि मतलब वही वाली बात की काउंट योर ब्लेसिंग्स, इतनी है ब्लेसिंग्स, इतना कुछ है, ईश्वर ने मुझे इतना कुछ दिया है। यदि इंडिविजुअली भी मैं देखूं तो इतना कुछ, और वो इंडिविजुअली हर बंदे को रियलाइज करना चाहिए कि इतना कुछ उसने दिया है। तो ये है कि मैं उसको एटलीस्ट वैसे रखने की तो कोशिश करूं जैसे उसने मुझे दिया है, और अपना कर्म अच्छी तरह से निभाऊं और बस आगे बढ़ती जाऊं, एक बहती हवा के झोंके की तरह या नदी के उसकी तरह आगे बस बढ़ते जाओ, और जो कुछ भी आ रहा है उसको एंजॉय करते हुए आगे बढ़ते जाओ। That's the lesson from after counting his blessings. एक तो ना जैसे ये होता है कि ये वाला जो आपने बोला ना भाव कि मैं उसकी चीज़ों को जैसा वो उसने दिया है मैं वैसा रखूं, और एक ये भाव होता है कि मैं हट जाऊं बीच में, मैं हट जाऊं बीच से।
तो वो उस पे अपने आप ऑटोमेटिकली जो वो है ना, मेरा हटना ही उसकी पूजा है। रास्ते में से मेरा अपना हटना ही पूजा है उसकी, क्योंकि मैं कहीं भी करूंगी तो मैं उसको वैसे ही रखूंगी। नहीं, उसको वैसे रखने में भी तो तभी मैं हट गई ना, कि मैं कौन होती हूँ कि उसको और निखारूं या उसको बिगाड़ूं। तो मैं हट गई। तो जो उसने मुझे दिया है, जैसे जो मुझे मिला, मैं उसमें संतुष्टि भी आ गई ना मेरी। तो वो मैं ना हाँ, तो ये गान हो गया ना। हाँ, तो बस सिर्फ वर्ड, हाँ ये ठीक है बात, बिल्कुल ये ठीक है। हाँ, तो उसमें मतलब ये हो गया ना, जैसे जो दूसरे का है वो तू बर्बाद करे, मिटाए, रखे, जो भी हो वो तेरी इच्छा, बस तेरी इच्छा ना। तो वो शांति तो मुझे मिलती वही है जाके, मिलती मेरे को वही है जाके शांति। तो शांति वाला तो चैप्टर ये तभी आएगा जब मैं बीच में से अपने आप को विड्रॉ कर लिया। तो बस वही निकालने की प्रक्रिया ही उसका गान होता है, बीच में नहीं अड़ना ही उसका गान हुआ। तो उसमें कह रहे हैं जैसे सिद्ध जन विचार, तो सिद्ध वही हो गया जिसने शरीर को एज अ इंस्ट्रूमेंट मान लिया, वो सिद्ध हो गया, वो मनुष्य। सिद्धि वह नहीं कि जो चमत्कारिक चीज जो जीवन में करके दिखाई, चमत्कार यही कि इसमें चैतन्य जो है, इसमें बॉडी में रहने के बाद भी चैतन्य अलिप्त है, वो सिद्ध जन हुआ। और विचार क्या हो गया, जब सिद्धता पे आप बैठ गए हो, तो फिर जो विचार जो आ रहे हैं वो माइंड में आ रहे हैं, माइंड का खेल चल रहा है सारा, तो वो हो गया। यति सती संतुष्ट व्यक्ति तेरा गुणगान कर रहे हैं। संतुष्ट व्यक्ति बोलना बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि संतुष्टि मिलेगी ही हमें जब हम अपने आप को विड्रॉ कर लेंगे, संतुष्टि मिलेगी वही, नहीं तो फिर क्या होता है, सारा बैगेज हम ले लेंगे खुद ही, ये मिलती तभी है। और इसमें कह रहे हैं वेदों के ज्ञाता वह हो गया जिसने अपने मन को जान लिया। वेद किसी दूसरे वेद पुराण पढ़ने से हमारा कोई भला नहीं होने वाला होता जब तक हम अपने स्वयं के मन को ना रीड कर सकें। ऋषि वो हो गया, और पंडित वो हो गया जो फिजिकली तौर पर जो चलती हुई चीजों को जो देख पा रहा है, रियल में जो पंडित है वह करा गया, वो तेरा यशोगान कर रहे हैं। जो भी मन में माइंड में जो चीजें चल रही हैं उनको कैसे जीरो बनाया जाएगा, जो भारी तौर का जो प्रकृति का जो खेल चल रहा है, बस वो खेलने वाला मन ही खेल रहा होता है ना। तो वो मन से मैं अलग हो गई, तो यशोगान करना मतलब मन को मैंने देखने वाली बन गई। तो देखने में मैं फिर वही कर्म मेरे शरीर से हो पाता है जो चीज उचित होती है उस समय के लिए, क्योंकि मैं उसमें मैं अपना नहीं अड़ा रही कोई भी उंगली। तो वह चीज हो गई, मन को ऑपरेट करने वाली हूं मैं, ना कि मन के साथ में मैंने तादात्म्य कर लिया अपना। जो मेरा मन बाहर की इंफॉर्मेशन लेके आया है वो मेरी इंफॉर्मेशन नहीं है, वो माइंड ने पकड़ी है बाहर से। तो वो उसको जो कैसे डिलीट करना है वो चीज देखी मैंने। अब ये बताया स्वर्ग लोक, भूलोक और पाताल लोक। स्वर्ग लोक वह हो गया जो शांति वाली स्टेज हो गई, भूलोक हो गया शरीर के तल पर जो करना है मेरे को शांति से, और पाताल लोक वो हो गया जो मन की जो शांति हो गई, और मन से ऊपर का स्वर्ग लोक आ जाता है। पाताल लोक हो गया जो पाताल लोक इसमें कहा गया शरीर को, और भूलोक कहा गया मन को, और स्वर्ग लोक कहा गया मन से ऊपर की दशा को। सुंदरियां तेरा भी गुणगान कर रही है। सुंदरियां उस चीज को बोला गया कि जो शरीर है, सुंदर शरीर उसी का ही माना जाएगा जिसमें ईगो लिप्त नहीं है, वो सुंदर शरीर हो गया। तो सुंदरियां मतलब 5 तत्व, जो सुंदरियों के 5 तत्वों से बना हुआ वो सारा सुंदरियां उसको बोला गया है यहाँ पर। और रत्नों जैसे अनमोल जीव उसको बोला गया, वही जो हमेशा ही शांति के प्रति ही सिर्फ कार्य करते हैं, उनका शांति के अलावा और कोई दूसरा लक्ष्य नहीं रह गया। तो 68 तीर्थों को पूजने के बराबर हो गया वो। और योद्धा महाबली और शूरवीर तेरी महिमा गा रहे हैं। योद्धा महाबली वही है जिसने सारे ये धरती के खजाने को जिसने अपना साम्राज्य बनाकर नहीं करा, जिसने अपने स्वयं को जान लिया कि मैं यदि इसमें नहीं रहा तो ये शरीर जीरो है। तो ये चीज जो योद्धा वही जिसने शरीर के साथ में तादात्म्य अपना छोड़ दिया और वो निडर होके कोई भी कार्य करता है, तो वो चीज हो गई। खनन जो तेरा गुणगान कर रहे हैं वही हो गया कि योद्धा, तो परम शांति तो वही मिलेगी इंसान को। और समस्त ब्रह्मांड उसके भाग व मंडल जो तेरी ही रचना है सभी तेरा गुणगान कर रहे हैं। समस्त ब्रह्मांड और वो सब जो टोटल जितना भी साम्राज्य है, जो ब्रह्मांड मतलब सोरा टोटल पृथ्वी या प्रकृति आ गई उसमें, टोटल संपूर्ण ब्रह्मांड में सारा कुछ आ गया। टोटल जितने भी सौर मंडल में जितने भी वो होते हैं ना, जितनी भी गैलेक्सीज हैं, टोटल आ गया ब्रह्मांड। तो उसमें वो कह रहे हैं सब तेरी ही महिमा का, रचना का गुणगान कर रहे हैं। रचना का गुणगान करना मतलब शांति तो सबको ही चाहिए बस। अब उसमें क्या हो गया, जब मन के साथ में जो लिप्त चेतना है
वो बस मन के साथ में आइडेंटिटी, मतलब वो उसने जड़ वस्तु के साथ में तादात्म्य करते ही दुख का कारण। तो बस वो जो मूल जो जड़ है वो जड़ हो गई अहंकार, अहंकार को सफा करना ही उसका भजन। ये है, हमें सफाई की तरफ पर जाना है, ना कि उस पर। तो अब आज इसमें दीपा ने जरा नया एंटर करा है। दीपा यदि अवेलेबिलिटी है तो बोलिए जरा आप। हाँ जी, नहीं जी अभी तो नहीं, मैं सुन के ज्यादा सही लग रहा है। अच्छा चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ जी चलो बोलो, नीलम जी बोलेंगी अब। हाँ जी, जय श्री कृष्ण। इसमें बस उसकी महिमा का गुणगान करा गया, सब और वो व्याप्त है, हर चीज में वो है और बहुत सुंदर है, हर तरफ वो है, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे गैलेक्सी में, ब्रह्मांड के ऊपर जो गैलेक्सी है उसमें हर जगह तो सर्वव्यापी है और बहुत सुंदर है, ये कहा गया है। तो बहुत सुंदर चीज को देख के हम अगर दृष्टा बन के सब तरफ उसकी सुंदरता देख रहे हैं तो हम मनमुग्ध हो गए हैं बिल्कुल, और अपने को अपने शरीर को भूल के हम उसकी महिमा में खो गए हैं। बस उसकी महिमा 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 ही कहेंगे है। अगर मैं दृष्टा हूँ तो मैं वहां पहुंच गया जहाँ मैं पहुंचना। हाँ, मैं स्वयं सुंदर, मैं स्वयं सुंदर हो गया, बस अब मुझे सब सुंदर ही दिखे। जैसे जैसा मन ना, जैसा मन जैसा दृष्टि वैसी सृष्टि। हाँ जी मोना बोलो। आवाज नहीं आई, क्या बोलना नहीं बोल रही हो? नहीं बोल रही। अच्छा ठीक है, तो विमी जी आप कंक्लूड कीजिए। वही है कि वही दृष्टा बनना, आप देख रहे हो, आप इंटरफियरेंस नहीं कर रहे। तो और आपने बहुत ही सुंदर तरीके से सभी योद्धा, महाबली, शूरवीर, जो भी वर्ड यहाँ पर एक एक शब्द जो लिखा गया है उसका आपने इतना सुंदर मीनिंग बताया कि मतलब हम तो वही ऊपरी लेवल पर, जैसे हम पंडित देख रहे हैं, ऋषि पढ़ रहे हैं, वेद पढ़ रहे हैं, तो वहीं तक लिमिटेड है। आपने उसका जो मूल अर्थ है वो जो कहना यहाँ पर चाह रहे हैं इतने सही तरीके से बताया कि यदि कोई ऋषि है तो उसको ऋषि क्यों, पंडित क्यों, ब्रह्मांड का मतलब वही कि जब हम उस स्टेज पर पहुंच गए, उस स्टेज पर मतलब अपने मन की उस स्थिति में पहुंच गए, तो तब हम ऋषि हैं, तब हम उसमें पंडित हैं। हाँ, तब हम पूरे वो ब्रह्मांड की हर एक क्रिएशन को जैसे उसमें देख रहे हैं। तो आ गया वही है कि दृष्टा वॉरियर हो आप उस समय, तो मतलब उसको जैसे वही ना कि हर परिस्थिति में आप कभी राम हो, कभी रावण हो, कभी क्या हो, तो हर वो ये जो है ये उस किसी समय आप कौन सा गुण अपनाए हुए हो, तब आप राम हो या तब आप सीता हो या तब आप रावण हो, तब आप कृष्ण हो, वो तब आप पंडित हो, तब आप साधु हो, तब आप राक्षस हो। तो बहुत आपने बहुत ही सुंदर। तो यही है ना कि किसको पूजे, बाहर किसको पूजे किसको पूजे? नहीं, हाँ मैं भी हूँ जो सब कुछ मतलब मैं सब कुछ हो सकती हूँ, वही हमारी कोशिश होनी चाहिए कि अच्छे उसमें जाएं। हाँ बस उतने तक ही मेरे हाथ में है अपने। हाँ, और उस चली रहा है, तो इंटरफियर नहीं करूँ मैं। परफेक्ट, अपना बस यही है, बिल्कुल बहुत सुंदर। चलिए समझ आ गया। एक लाइन और सिर्फ एक लाइन, वो गाना याद आ रहा, फिल्म का गाना है वैसे तो, जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। उसी में अटक जाओ, बस इस लाइन में अटक जाओ तो पहुंच गए, मुझे तो ये लगता है। हाँ, तो वो सुंदरता ना, वो सुंदरता मैं स्वयं ही हूँ ना। तो जैसे वो कहते हैं ना, रामकृष्ण परमहंस ने ना अपने पैर छू लिए थे, अपने ही पैर छू लेना। तो हम बाहर में किसी के भी पैर जो छू रहे हैं, तो हमें अपनी वो स्थिति लेके आनी है ना कि मैं उंगली ना दूं कहीं, तो वो मेरे और उसमें कोई फर्क नहीं रह जाए। तो वो स्थिति एक मनुष्य जन्म का पूर्णता में पहुंचना जन्म कहा जाता है। और जब उस पूर्णता में जब मनुष्य जन्म वो शरीर छोड़ता है, तो वो पूर्णिमा हुई उसकी, उसने पूर्णिमा पे प्राण छोड़े अपने।
तो बाहरी पूर्णिमाओं से कुछ लेना देना नहीं होता, आंतरिक पूर्णिमा होनी जरूरी है। तब हमारा बुद्धत्व का फूल खिला, जो बुद्ध हमारे अंदर था वो जागृत हो गया, वह चीज़ ये होती है बुद्ध पूर्णिमा का मतलब, रियल मतलब यही है। चलिए, बहुत ही सुंदर रहा डिस्कशन, मतलब ऐसा ज़बरदस्त सफाई होती है ये मॉर्निंग में मिलने से, बहुत ही ज़बरदस्त। चलो, मैं तो सबको ही धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों के सहयोग से ही मेरा मतलब ये होता है, मनन चिंतन पूरा दिन चलता है। चलिए, थैंक यू वेरी मच सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, ओके जी, जय श्री कृष्णा। मेरा